कितना जना ब्राह्मण खटिया बिनता रहे हैं, कितना जना ब्राह्मण जोड़ा जने लेके ताड़ी के तरकुल के गाछ चल लौकता रहे। वो हमरों में हो सकता, ये तो बदलाव हो सकता, लेकिन अपने के सुधारल ही देवता दानव में इतने अंतर होला कि होला तो सब एक ही बाप माई के पुत्र हो, लेकिन जौन बुराई के डंका के चोट पर करे ओकरा के दानव कहल जाला, आ जौन गलती क के आ सुधरे के कोशिश करे आ सुधर जाओ ओकरा के देवता कहल जाला। जौना रामचरितमानस के या राम के चरित्र के रउआ इतना बखान करतनी, हमनी के भी अपना अगर घर में अगर सनातन से जो भी संबंध रखता वो सोचेला कि हमार बेटा हो तो राम खानी हो, लेकिन वो हमें अगर राम के चरित्र देखल जाओ तो एगो धोबी के कहला पर वहाँ के सीता माता के घर से निकाल देतनी, जंगल में छोड़ देतनी। ये एगो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खे राम के चरित्र पर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हम राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स। और रामचरितमानस पर जौन विवाद अभी देश में चल रहल बा, ई थमे के नाम नहीं खेलेत। पहले विवाद बिहार स्तर पर रहा, अभी विवाद जौन बाटे वो बाहर भी पैर पसार रहल बा, और आए दिन केहू न केहू के पर उठ पटांग या उलूल जुलूल बयान आवत रहता। अभी हाल फिलहाल की अगर बात कल जाओ तो स्वामी प्रसाद मौर्य जे उत्तर प्रदेश के सपा के नेता हैं, वहाँ के एगो बयान आइल बा कि रामचरितमानस जौन बा ई बेकार बा, बकवास बाटे, और एकर कुछ चौपाई जौन बाड़ी से एकरा के हटा देवे के चाहिए। एकरा बाद सपा जौन बा एकरा से अपना आप के किनारा करल बा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ई आपन निजी बयान हो, ना कि पार्टी के बयान हो। यही पर हम चर्चा करे खातिर आज एक बार फिर से हम कोशिश कईनी हो। आज हम पहुंचल बनी डब्लू बाबा व्यास हमरा साथे बनी, यहाँ से हम जाने के कोशिश करतनी। बाबा, ई जौन बयान आइल बा स्वामी प्रसाद मौर्य के, का रउआ सहमत बानी एकरा से? हम बिल्कुल असहमत बानी। सहमति के तो में कोनो सवाले नहीं है। सूर्य के ऊपर रउआ थूके के चाहे तो रउआ मुँह पर पड़ जाई। हमरा इतने कहे के बा कि राजनीति सभे करो, सबकर हक बा, लेकिन एक दूसरा के धर्म के ऊपर आरोप लगावल बिल्कुल गलत बात बा। हम कवना धर्म के मानी ले, हमारे इष्ट के हो। मुसलमान भाई हमारे कवना धर्म के माने ले, ईसाई भाई हमारे कवना धर्म के माने ले, उनकर इष्ट के हो। यही लेखा हरेक धर्म के अपन अपन इष्ट बड़े, सबका माने के सबका अधिकार बा। ये तो हमार संविधान राय देता। अब रहल कि यहाँ के कुछ जातिगत चौपाई कह के जौन कि यहाँ इहों के पढ़ल बुझात, हम पढ़ल लिखल लिखे बुझात हमरा। यदि ई चौपाई जौन वहाँ के कहले बनी, हमारा बुझाता लगभग यही पर कहले बनी कि जो अधमाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल करवारा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। हमें कुछ जात वर्ण के संबोधन बा। तो सबसे पहले तो हम ये बतावे के चाहतनी कि ई कथा कोनो अभी खातिर नहीं कहल जाती। कागभूषुंडी जी अपना जीवन चरित्र के बात कहतनी कि पूर्व युग में एगो कलयुग नाम के युग रहे, जहाँ हमारा अवतार अयोध्या नगरी में भई रहे, जवना के प्रभाव हम वो बेरा ना जानते रहनी। अब जान नाम है अवध प्रभाव। हाँ, अभी मैं जान गया है गरुण जी जो अवध का क्या प्रभाव है। किसी भी जन्म में उसका वहाँ जन्म होता है तो राम परायण हो जाता है। खैर इतना कोनो बात नहीं है। वहाँ के अपना जीवनी में कहते नहीं कि वो कलयुग में एक खाली अकाल पड़ल, तही कलिकाल बहुत विधि रहे अवध विहगेश, आ परे दुकाल विपत्ति विष तब मैं गाँव विदेश। अयोध्या को मैंने छोड़ दिया, अकाल पड़ गया तो मैं उज्जैन चला गया। और उज्जैन गए, उज्जैन सुने उर्गारी, दीन मलिन विहीन दुखारी, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करही सदा तही काज न दूजा, बाहिज नम्र देख मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाही। बाहर से नम्र देखकर उज्जैन वाले जो बाबा थे, हमारे गुरु जी थे महाकालेश्वर के, उज्जैन के जो पुजारी हैं, हमको उन्होंने अपने पुत्र की भांति पढ़ाना शुरू किया। वहीं पे मेरा अहंकार प्रकट हुआ, क्योंकि जो साधु आते थे लक्ष्मी नारायण, जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय शिव, तो हम केवल सोचते थे कि हमारे शिव का नाम ये क्यों नहीं लेते, ये राम का नाम और कृष्ण का नाम और नारायण का नाम क्यों लेते हैं। तो मुझे भीतर ही भीतर विष्णु से द्रोह उत्पन्न हो गया। तो अपनी आत्मकथा कह रहे हैं, और उसी में कहे हैं कि उस कलयुग में ऐसे ऐसे लोग थे जो अधमाधम तेल कुम्हारा, जो बीत गया है, प्राचीन हो गया है,
वो हो सकता है अभी कलयुग आए तो कुछ प्रभाव उसमें रहे, तो आप लोग ज्ञान से दबाइए उसे। और जातिगत ये संज्ञा जो दे रहे हैं ये जाति नहीं है, कर्म के ऊपर जाति बांटा गया है। जिसका दूध से संबंध है वो गोपाल हो सकता है, वो है। अच्छा, और पिछला स्टेटमेंट जब रहे रउआ से हम बातचीत जब कैले रहनी तो ओकरा बाद कई गो टिप्पणी ऊपर आइल और वो वीडियो काफ़ी दूर तक गई, बहुत सारा लोग देखलस, बहुत सारा लोग ऊपर अपन बात रखलस। उमें एगो टिप्पणी रहे कि जौना रामचरितमानस के या राम के चरित्र के रउआ इतना बखान करतनी, हमनी के भी अपना अगर घर में अगर सनातन से जो भी संबंध रखता वो सोचेला कि हमार बेटा हो को तो राम खानी हो, लेकिन हमें अगर राम के चरित्र देखल जाओ तो एगो धोबी के कहला पर वहाँ के सीता माता के घर से निकाल देतनी, जंगल में छोड़ देतनी। ये एगो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं खे राम के चरित्र पर। यह लेना बहन जी कहल रहनी कि फिर भी हमनी के चाहे नहीं जा राम जैसन हमरा पुत्र होखे। हमरा ये वाक्य के पूरा अर्थ ना बुझाइल, आ यदि वहाँ के उल्टा बुझाइल हुई तो हमनी के राम के काहे चाहे नहीं जे पुत्र होखो। कि जितना भगवान के 24 अवतार बा विष्णु भगवान के चाहे राम जी के, एमें सबसे सुलभ सर्वमान्य दुश्मन भी जेकर बड़ाई करे, जेकर जड़ चैतन्य में केहू भी हिनाई करे वाला ना होके, जे सपनों में कोनो गलती कार्य या चाहे वचन मन वचन कर्म से कोनो काम ना करे, ओकरा के राम कहल जाला। ई तो एगो चरित्र चित्रण भइल। लेकिन राम जी हमार त्रिपाद विभूति जौन सहस्त्र, जौना के वेद में लोग पंडित लोग कहेला लो सहस्त्र शिरखा, त्रिपाद विभूति में राम जी रहिले। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। और उनका आचरण देखिए कि दलितों के उत्थान में सर्वप्रथम किसी का सबसे ज़्यादा हाथ है तो श्री राम से ज़्यादा कोई हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में राम दरबार का स्थान दिया है, नहीं तो हटा दिया जाता। अब रहा कि ये दलित उत्थान राम के पूरे जीवन चरित्र में है। राम जी जब 14 वर्ष वनवास लौट कर आए, उनसे पूछा गया कि आपसे कौन कौन मिला, तो कह सकते थे अगस्त्य ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, भरद्वाज ऋषि कह सकते थे, सुतीक्षण ऋषि। किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। उनको 4 ही आदमी याद हैं। देखिए उनका दृष्टिकोण, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, सो चरचहु न चलाई, आ बार गिध सबरी कुई, वर्णत प्रीति सदाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे तो 4 ही याद हैं, मुझे सबरी जैसी माता नहीं मिली, मुझे गिद्ध जैसा कोई प्रेमी पिता के समान क्रिया किया है उन्होंने। क्या मानस में गिद्ध का जो मुक्ति मिली है राम जी के रहते हुए, वो किसी को मिली है? बड़े से बड़े भक्त को, बड़े बड़े से महर्षि से। हम पूछते हैं उनसे, क्या मानस में सबरी जी को नवधा भक्ति प्रदान किया गया या उनमें पहले से था? तो क्या किसी को रोक है इसमें? किसी ऋषि महर्षि के पास नवधा भक्ति वर्णन हुआ है? नहीं हुआ है। तो इतना जो दलित का उत्थान करे। भगवान कहते हैं कि मुझे सबरी जैसा कोई नहीं मिला, मुझे जटायु जैसा कोई नहीं मिला। लिखा है मानस में, गिद्ध देह तो ये धरी हरि रूपा। कितना वो दलित, बताइए, जिसका रात दिन आहार देखिए गिद्ध का, लेकिन वह परोपकार में अपना जान दे दिया। इसलिए भगवान ने सोचा कि ये इन्होंने वचन दे दिया है कि रे राम रुको सीता, हे सीता पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, अभी इसका वध करूँगा। और उड़कर चले गए तो उसको मार नहीं सके, वचन तो ये दे दिए। तो इनके वचन को निभाने के लिए भगवान ने गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, जब वो मरे तो अपना रूप दे दिए, विष्णु का रूप दे दिए। पूछा गया कि क्यों? अच्छा, इसलिए कि वचन तो मेरा भक्त दे दिया है कि मैं तुझको मारूंगा, और अपने वो जा रहा है दुनिया से, तो मैं अपने रूप में इसलिए कर दिया कि तुम में मुझ में कोई भेद ही नहीं है। अब मैं भी मारूंगा तो तुम ही मारोगे, इसलिए मैं अपना स्वरूप तुम्हें दे रहा हूँ। जहाँ इतना दलितोत्थान है, भगवान कहते हैं कि मुझे केवट के समान कोई मित्र नहीं मिला। अब बताइए, राजा होने के लिए भगवान बैठे हैं और ताक रहे हैं कि कोई नहीं आया। पूछा गया कौन? तो मेरा मित्र केवट नहीं आया, वो मुझसे मित्रता किया है। क्योंकि जाते वक्त केवट ने कहा था कि
फिरती बार नाथ जो देवा। बड़े बड़े जो ज्ञानी नहीं कर पाते हैं वह केवट सिद्ध भगवान के 3 मित्र हैं, साधक, सिद्ध और विषयी। श्री राम जी सबके मित्र हैं। साधक भी मुझे पा सकता है, सिद्ध भी मुझे पा सकता है। सिद्ध केवट हैं, साधक विभीषण है, विषयी सुग्रीव हैं। ये देखिए आप चरित्र में, आप भी भगवान को पा सकते हैं। अपना आचरण बनाना है। राम इज नथिंग, कृष्ण इज नथिंग बट करेक्टर इज राम। केवट को भगवान बोला कि फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद धरि सिर में लेबा। आप आइएगा तो जो दीजिएगा किराया हम ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे। देखिए ज्ञान की पराकाष्ठा। जो ब्रह्म आवागमन से मुक्त करता है उसी ब्रह्म को बांध लेता है कि आना पड़ेगा। तो भगवान भी राजाभिषेक के समय जब केवट पहुँचे तो भगवान भी अपने वाणी में कहते हैं, सभी का विदाई कर देते हैं, किसी को नहीं कहते हैं। देखिए दलितोत्थान कि आते रहना जाते रहना, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मित्र आए थे, लेकिन भगवान ने जब केवट का विदाई करने लगा तो बोले कि तुम मम प्रिय भरत जिमि भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। तुमने आवागमन का मुझसे नाता बांधा है, तुम भी जाकर बैठ मत जाना मित्र, तुम बराबर आते रहना। राम जैसा राजा, राम जी जब राजा बने हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हमको राम जैसा पुत्र हो। राम का लोकतंत्र देखिए, क्या है कोई सानी? 98% वोट उनका था और 2 ही वोट उनका खिलाफ था। लोकतंत्र देखिए, राजतंत्र में कैसा लोकतंत्र था। इसलिए हम राम को मानते हैं। केकई और मंथरा 2 विरुद्ध थे। भगवान चाहते तो आसानी से राजा बन जाते। दशरथ जी अपने प्रतिज्ञा में भी समीक्षा कर दिए थे कि हे सुमंत, 4 दिन जंगल घुमा कर लेकर राम को चला आना। मैं फिर से वचन देता हूँ, वो वचन मेरा। अब भगवान चाहते तो आसानी से राजा बन जाते। भगवान से पूछा गया राम से कि आप क्यों राजा नहीं बने? भगवान का तो बहुत कारण है, बहुत बात बोले हैं, लेकिन मुख्य 2 बातें हैं। भगवान बोले कि जब तक जितने निरक्षर हैं वो साक्षर नहीं हो जाते, जितने निम्न कोटि के लोग हैं सब पढ़ लिख कर नहीं हो जाते ज्ञानवान, विद्वान, अपने धर्म को जानने वाले, कर्म को पहचानने वाले, तब तक मैं राजा नहीं बनूंगा। और जब तक ये 2 मत नहीं हो जाते, सभी मत तो हमारे हैं लेकिन ये 2 मत हमारे नहीं हैं, ये 2 मत नहीं हो जाते तब तक मैं राजा बनने का अधिकारी नहीं है। रामराज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और रामराज का प्रथम नागरिक केवट है। दलितोत्थान में राम के समान नहीं है, नीति कोई नहीं है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। भगवान के एक पूज्य होते हैं, एक प्रिय होते हैं। वहीं तो बात समझाते हैं वो कि पूज्य को माला दिया जाता है, उसका ऊंचा स्थान रहता है, तो क्या प्रिय कम होता है? मेरा जो जितना जायदाद है, मेरा पुत्र यदि अकर्मी ही हो जाए तो मेरे मरने के बाद उसी को होगा, वही प्रिय है। और पूज्य को माला तो दे सकते हैं लेकिन अधिकारी वो नहीं है। दलितोत्थान राम के समान कोई नहीं है। आप देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो माननीय हैं, पूजनीय हैं। राम दरबार लगाया गया, तब संविधान शुरू किया गया। और बाबा साहब क्या किसी के भीख पर बने हैं क्या? बाबा साहब ने योग्यता हासिल की है। इसी पर हम जाति पाति को खंडित करते हुए हम कहते हैं कि जाति तो भगवान का बनाया हुआ है भाई। जाति कोई खटा हुआ आम है, कोई मीठा हुआ आम है कि नहीं? सभी एक भाव से नहीं बिकता है। सभी गहने सोने के हैं, सभी सोने का दाम एक नहीं है। जिस भाव से हौसली बिकता है उस भाव से कनवाली नहीं बिक सकता। इसलिए उसमें माया, इसलिए कि उसमें माया मोह रूपी टाँकी लगा हुआ है। और 1 नंबर टकसाली है। संत का इस तरह कदर होता है, फकीर का इस तरह कदर होता है। मुसलमान में भी 2 भाई होते हैं, सगुण और निर्गुण मानने वाले। वो कहते हैं कि रहमतों का खजाना सलामत रहे, मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे। उसके टुकड़े पर पलता है सारा जहां, उसका ये आबोदाना सलामत रहे। और निर्गुण भाई कहते हैं कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, वजू के तोड़ दे कुजा शराबे शौक पीता जा, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर दिल के हुजरे को, नशे में चूर हो करके तू गीत गाता जा। कहे मंसूर काजी से निवाला कुफ का मत खा, अनौलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाता जा।
वो उनको मानते हैं। वो उनको कितनी अनेकता में एकता है, कितनी विविधता में एकता है। सभी धर्म के झंडे अलग अलग हो सकते हैं, रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। ये लड़ाने वाले लड़ा रहे हैं, फिर उनसे हम हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं। और जो प्रश्न था बहन जी का कि हम चाहते हैं जे राम भगवान हमारे राम हैं, हम लोग मानते हैं, फिर भी उन्होंने एक धोबी के कहने पर माता सीता को वनवास दे दिया। ऐसे वो बोल रही हैं, मैंने उलाहना के तरफ में राम को दोषी हमको लगता है ठहराई हैं, फिर भी हम चाहते हैं जे राम जैसा पुत्र हो। तो मैं उनके प्रश्न का जवाब देता हूँ कि उनको जितना दुख है उससे करोड़ गुना दुख इस बात का कुश को था, उनके बड़े पुत्र कुश को था, जो अयोध्या के राजा बने। और भगवान से जब सामने हुए तो पूछ दिए कि कौन है आप, किस कानून से, किस नियम से, किस संविधान से आपने माता सीता को एक धोबी के कहने पर वनवास भेज दिया। तो भगवान ने एक ही शब्द कहा, उनको सुन लेना चाहिए, सीरियल भी देख लेना चाहिए, कि राजधर्म से। उस समय राजधर्म था, आज लोकतंत्र है। बोलिए, आप दोनों को मिलाएंगे और समाज को बांटेंगे तो ये काम ठीक नहीं है। फिर हाथ जोड़कर यही कहता हूँ कि समाज को जोड़िए, तोड़िए मत, और सभी धर्म को सभी को मानने का अधिकार है। मैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, लेकिन मेरे राम को कोई कुछ कहेगा तो मैं भी अपने अंत में भक्त शिरोमणि बिंदु जी का आप देखिए, निर्गुण भी मानने वाले, अवतारवाद को माने बिना किसी का सिद्धांत सिद्ध नहीं होता। ये भक्ति योग में स्वामी विवेकानंद ने कहा है। भगवान बुद्ध जो हैं हमारे भगवान नारायण के 24 अवतार हैं, भागवत पुराण में देखिए। ये हमारा धर्म कहता है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका झंडा लहराया, जो जिस समय हुआ उनका झंडा लहराया। और जाति पात में बांटने की कहाँ सवाल है। वो तो गोस्वामी जी जिस तरह सभी जातियों को कहें, उस तरह ब्राह्मणों को कहते हैं कलयुग के कि द्विजश्रुति बेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। ब्राह्मण जो हैं वेद बेचने वाले हो गए, और राजा जो है वो प्रजा के समान मांगने वाले हो गए। बहुधाम समा रही धाम जति, विषया हरि लीन रही विरति। ये नीच की बात है। ऊंचे ऊंचे लोगों को कहते हैं कि बहुत दाम लगाकर जो जति का पाठ किया है, जति बना है, वो अपना धाम संवार देता है करोड़ों का आश्रम, कि मुझे देख कर ही लोग समझ जाए कि मैं जति हूँ। यह एक तमाशा होता है कलयुग का, जिसका वर्णन गरुड़ जी कर रहे हैं। बहुधाम समा रही धाम जति, विषया हरि लीन रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। कुलवंत निकार ही नारी सती, गृह आन ही चेरी निवेरी गति। सुतमा नहीं मात पिता तबलों, अबलानन दिख नहीं जबलों। ससुरार प्यारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तब से। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजानित ही। बताइए, ऐसा जिन्होंने सारे वर्णों को बोला है, ये यहाँ तो काम गलत करेंगे, कर्म के ऊपर संज्ञा दिया जाता है। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि चतुराई चूल्हे पड़े, संत शिरोमणि गोस्वामी दास जी कहते हैं, तुलसीदास जी, चतुराई चूल्हे पड़े, भाड़े पड़े अचार। आ तुलसी राम के भजन बिना चारों वर्ण चमार। यदि भगवान का भजन नहीं करता है तो चमड़ा का कारोबार करता है। राजा जनक के सभा में अष्टावक्र ने डांट दिया था कि ये चमारों का सभा है, तो अब उसको जात से मिलेंगे, वो तो कर्म के ऊपर संज्ञा है। मैंने कहा कि दूध से संबंध है तो गोपाल हैं, गोपाल याद पड़ जाते हैं। माता जसोदा और नंद जी एक से एक कीमती जूते ला कर देते हैं गोपाल को, जो ले जाओ तुम गौ को पहन कर जाओ, तुम पैदल चले जाते हो इसी तरह नंगा पैर। भगवान बोले कि इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ माता, हे पिताजी, कि गौ मेरे मालिक हैं, मैं गोपाल हूँ, और मेरे मालिक जब नंगे पाँव जाएगा तो मैं कभी जूता पहनने का अधिकारी नहीं। इसलिए मुझे सबसे गोपाल नाम प्रिय है। माता ने पूछा कि क्यों? तो पूर्व जन्म में मैं सबसे बड़ा महारथी राजा का पुत्र था और सभी सेवा किया हूँ, लेकिन गाय सेवा नहीं किया हूँ। जब सेवा करने जाता था तो मन ललच जाता था, द्वारपाल रोक देते थे, नहीं नहीं हम लोग राजा को क्या जवाब देंगे, आप हम लोग सेवा करने के लिए हैं, इसलिए मैं गोपाल का जन्म लिया हूँ माँ, अब तुमसे ज़्यादा क्या कहूँ। तो कर्म के ऊपर संज्ञा है।
जो भी अच्छा कर्म करेगा, अच्छा कर्म हमारे दादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किए, तो उन्होंने संविधान लिख दिया। कर्म आप भी अच्छा कीजिए। देखें उनके फोटो में कोट टाई बेल्ट लगाकर और कलम खोसे हैं कि भाई निरक्षर का कोई कदर नहीं होता, चाहे वो ब्राह्मण ही है। कितना जना ब्राह्मण खटिया बिनते रहे हैं, कितना जना ब्राह्मण जोड़ा जने लेके ताड़ी के तरकुल के गाछ तर लुकता रहे। वो हमरों में हो सकता, ये तो बदलाव हो सकता, लेकिन अपने के सुधारल ही। देवता दानव में इतने अंतर होला कि होला तो सब एक ही बाप माई के पुत्र हो, लेकिन जौन बुराई के डंका के चोट पर करे ओकरा के दानव कहल जाला, आ जौन गलती क के आ सुधरे के कोशिश करे आ सुधर जाओ ओकरा के देवता कहल जाला। ऐसे हम इतने कहें आपन जे माननीय नेता बा जमुना पार्टी से बा जे ही बोले आला बा भाई एकरा पर बंद कर जाओ। केहू के धर्म पर आक्षेप लगावल, केहू के आदर्श के बोलल आ ओकरा के हमनी के डांट सकता, हमनी के नहीं जा डांट सकत। ऐसे कहे कि धर्मों में सबसे बढ़कर यह धर्म हमने जाना, हरगिज कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना, दिल को नहीं दुखाना। कर्मों में सबसे बढ़कर बस एक कर्म यह है कि उपकार की वेदी पर प्राणों की बलि चढ़ाना। जितने हैं बल सभी में एक श्रेष्ठ बल यही है, करुणा पुकार अपनी करुणेश को सुनाना। विद्या सभी है जिसमें विद्या ये समझ ली है, प्रभु रूप और चराचर को मस्तक सदा झुकाना, यह भाव। और साधन सभी है जिसमें बस एक साधना है, प्रभु के चरण कमल पर दीर्घ बिंदु को गिराना। हम लोग तो बहुत निम्न कोटि के मनुष्य हैं, लेकिन देखिए एक शब्द कहेंगे कि रामायण में सूर्य का पुत्र बच गया, इंद्र का पुत्र मर गया, और महाभारत में इंद्र का पुत्र मारा गया, सूर्य का पुत्र बच गया। रामायण में सूर्य के इंद्र का पुत्र बच गया, सूर्य का पुत्र मारा गया। रामायण में सूर्य पुत्र सुग्रीव थे तो बच गए, और इंद्र पुत्र बाली था तो मारा गया। महाभारत में सूर्य पुत्र कर्ण था तो मारा गया, इंद्र पुत्र अर्जुन थे तो बच गए। हम यही कहेंगे कि यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्यों बच गए? तो भगवान धर्म रथ पर सवार होते हैं जो राम, उस धर्म रथ पर सवार होकर चलना चाहिए। इसका मूल कारण यही है कि रामायण में सूर्य का पुत्र श्री राम को पकड़ के रखा तो वो बच गया, और महाभारत में इंद्र का पुत्र भगवान श्री राम को, भगवान कृष्ण को पकड़ के रखा तो वो बच गया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ब्याज जी हमारे साथ रहनी है, साथ में हम मौजूद रहनी है रमाकांत दास जी महाराज जी। और ब्याज जी समय देनी बातचीत करनी एक खातिर हुआ के बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः अगर केहू कुछ पूछता जाने के चाहता तो रुआ से हमनी के संपर्क करें जा। रावण के 9,999 गो मेहरारू रहे वाल्मीकि रामायण में, तब दूसरा के मेहरारू चोरावे चलल। जिसकी 9,999 में औरतें हैं वो दूसरे के औरत को चुराने चलता है, और खानदान उसका ब्राह्मण का है। हनुमान जी चौपाई में कहते हैं कि ऋषि पुलस्त जस विमल मयंका, ते ही शशि महु जन हो कलंका। तुम्हारा कुल तो अच्छा है, लेकिन काम वो है कि जस विमल चंद्रमा में तुम दाग के समान हो जाओगे, और वहीं हुआ रावण के साथ। और तो चमार नहीं हुआ, चर्मकार कोई जात नहीं है निचला। अब ये लोग अपने को संकुचित समझ लेते हैं, नहीं, हम कभी भीमराव अम्बेडकर साहब को चमार नहीं मानते। सूर्य को कोई प्रकाश से दिखाने वाला नहीं है, उगता है तो अपने प्रकाशित हो जाता है। तो राम तो कोई बात ही नहीं, सभी के ईश्वर हैं। राम की विजय धनुष तोड़ने पर नहीं, राम का समुचित विजय। विरोधाभासी बात करने वाले क्षत्रियों को दो ही। उस समय परशुराम जी ने आकर जब माला पहनाया और उनका गुणगान करके चले गए, तब वहाँ राम की विजय हुई। आप भी वहीं चाहिए कि प्रेम से हम विजय प्राप्त करें, मार बैर का जमाना नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए ब्याज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्याज जी समय देनी है। अगर हुआ मन में कोनो सवाल हो के से जुड़ल तो हुआ पूछिए, हम ब्याज जी से फिर संपर्क करके यहाँ से पूछे कोशिश करें। और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर रउरा और जिम्मेदार लोग जे एगो बड़ा पार्टी से आवेला, बड़ा
पद पर रहल बा, अगर रउआ नियर लोग ए तरह के उलूल जुलूल बयान देता या समाज के तूरे वाला बयान देता तो कहीं से शोभनीय नहीं खेरा और पार्टी भी राउर साथ छोड़ देतिया। तो रउरा ए तरह के बयानबाजी या केहू भी बा ए तरह के बयानबाजी से बचो, ए तरह के उलूल जुलूल या फालतू बयान ना दो। अगर कोनो समस्या बा या कोनो बातचीत बा तो जे जानकार बा ओकरा से बैठ के बतिया ली, ओकरा से पूछ ली, ओकरा से समझ ली, न तो फजीहत जगह होता एगो होत रही। फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।